आप लोग ले रहे हैं अस्पताल का हाल चाल लिए हैं। एगो अस्पताल है कौन जगह, हाँ सुभाष चौक पर एक अस्पताल है जिसमें डॉक्टर की जगह गुंडा रहते पटिया करके ले जाता है और उसमें 10,000 खर्च होगा कहता है, 1 लाख लूट लेता है, कहता है आप सारा नहीं देगा 2 लाख तो तुमको निकलने ही नहीं। एगो पेशेंट को अभी रखे हुए हैं, डीएम साहब उसकी जांच कर रहे हैं और उस पर भी डीएम साहब कुछ निर्णय आज से कल तक तय। हम लोगों ने साफ कहा कि बिहार के अंदर तो जो हालात है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन बेगूसराय जिला के वर्तमान जो पुलिस पदाधिकारी और अफसर हैं, खास करके एसपी, उनकी कई घटनाओं में निष्पक्षता से जांच की प्रक्रिया हम लोग देखें। हम लोगों ने कहा कि आप पर भरोसा है, क्योंकि पुलिस का एक सीनियर पदाधिकारी जिसको सीखने के लिए पर अंचल में थाना में भेजा जाता है, प्रशिक्षु डीएसपी थाना अध्यक्ष बन करके गए और अभी अगर जिस तरह की चर्चा हो रही है इस घटना को किया, अगर ये प्रकाश में आता है तब इस डीएसपी से देश और राज्य को आगे लगेगा कि बचेगा। इसलिए आप भविष्य को देखते हुए भी आप निष्पक्ष ढंग से जांच कीजिए। उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है, हम खुली जांच करेंगे, दोनों से लिखित और मौखिक भी, सामने सामने भी बयान एक दूसरे का लेंगे, चिकित्सक से जांच करवाएंगे और सब जांच के बाद हम आपको भरोसा देते हैं कि जो भी निर्णय हमारा होगा एकदम साफ सुथरा और न्याय। जहाँ पे लगातार बेगूसराय में अपराधों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं पर पुलिस प्रशासन का भी मनोबल वो ऊंचे दिख रहा है और वो भी लगातार जो है आम पब्लिक को इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इसका खमियाजा जो भुगत रहा देखिए, ये संपूर्ण बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का कहावत है, सैया भेल कोतवाल अब डर का है। बिहार में जंगल राज नहीं गुंडा राज है और लोग जंगल राज बोल करके अपनी कुकर्म को छिपाना चाहते हैं और हम लोग इस गुंडा राज से लड़ रहे हैं, परेशान हैं। अभी जो कुछ बात आप सुना कहानी में, वो भी कोई मामला है, हमने जाके किसी को मिलाना चाहा, आपने मुझको गुंडा की तरह पीट दिया और पीट दिया पुलिस पदाधिकारी। इसलिए हमारी लड़ाई ऐसे गलत काम के खिलाफ चलता रहेगा, जहाँ पुलिस प्रशासन हो या जहाँ अन्य कोई पदाधिकारी हो, अगर व्यवहार जनता के हित में, जनता के पक्ष में करेंगे, शांति व्यवस्था के लिए करेंगे, हम लोग साथ हैं। लेकिन जहाँ जनता के साथ अपराधी के पक्ष में खड़ा होंगे और जनता की पिटाई करेंगे, उनका हम बकसने वाले नहीं और लाठी पहना से डरने वाले भी नहीं हैं। इसलिए इसमें हमको न्याय का भरोसा है। एसपी साहब जो एक कमेटी बना के जांच दिया है, हम मान के चलते हैं कि न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग विचार करेंगे, बैठेंगे, निर्णय लेंगे, संघर्ष के मैदान में उतरेंगे और जो होगा निर्णय करेंगे। केंद्रीय मंत्री एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जो लगातार केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद ट्रेन हादसा हो रहा है, वो एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको क्या 400 पार वाली पार्टी, वो आप पर निशाना साध रहे हैं कि विपक्ष करवा रही है। 400 पार की पार्टी जनता को टारगेट करने के बाद कहाँ पहुँच गई है सो आप जानते हैं। हवा निकलने वाली है 6 महीना साल में, और उसी के नुमाइंदगी करने वाले अगर माननीय सांसद, विधायक या मंत्री हों और इस तरह के गुंडागर्दी की तरह खुलेआम बोलेंगे, जनता उनको सबक सिखाएगी। सबक सिखाया है और सिखाएगी। अभी भी नहीं समझे हैं तो उनको समझना है। आगामी चुनाव का जो तो आप किस तरह देख रहे हैं लगातार जो ट्रेन के हादसा हो रहे थे, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ही अराजक राज्य की व्यवस्था है। बिहार में न लॉ एंड ऑर्डर है, न बिहार में प्रशासनिक तंत्र है, पूरी चरमरा चुकी है।
कुछ जगह अगर ईमानदार पदाधिकारी हैं तो किसी तरह से समाज बच रहा है, नहीं तो समाज को अपने भाग भरोसे मरने जीने के लिए छोड़ दिया गया है। हम लोग अपने तरीके से अपने ढंग से उनकी रक्षा सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस राज्य को जो वर्तमान हालात है इसको बदलने के लिए जो भी शहादत और कुर्बानी हम लोगों को देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव बोले हैं पोस्टिंग को लेकर, अधिकारी का जो पोस्टिंग हो रहा है उसमें गड़बड़ी नज़र आ रहा है, तो कह रहे हैं कि पैसे का खेल हो रहा है। इस चीज़ में गड़बड़ी नहीं है, जहाँ छुइएगा वहाँ गले माल आपको मिलेगा। और इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या सब जगह घूसखोरी, भ्रष्टाचार, घोटाला, अपराध इसका बोलबाला है। और इसलिए जनता को हम निवेदन कर रहे हैं कि आपने अगर दिल्ली में कुछ सबक सिखाया तो थोड़ा कम सीखाए, थोड़ी सी गति लाइए और बिहार में तो इस शासन को हटाइए ही। ये हम लोगों का अभियान चल रहा है और हमको सफलता मिलेगी।